जॉन बार्नेट, जिन्होंने बोइंग 787 मॉडल में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की शिकायत अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन से की थी। बाद में यह मामला कोर्ट में भी गया था। गवाही देने से ठीक पहले जॉन बार्नेट की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। जोशुआ डीन, जिन्होंने बोइंग 737 मैक्स जेट में गलत ड्रिलिंग को लेकर सवाल खड़े किए थे, उन्होंने कंपनी के ऊपर आरोप लगाया कि कंपनी कर्मचारियों के ऊपर दबाव डालती है विमान में किसी भी प्रकार का दोष न दिखाने का। जॉन बार्नेट के 2 महीने बाद जोशुआ डीन की भी मौत हो जाती है। ये दोनों तो नहीं रहे, लेकिन बोइंग की सुरक्षा को लेकर जो सवाल है अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। 12 जून को वे अहमदाबाद विमान हादसे की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट आने के बाद से बहुत सारी वेस्टर्न मीडिया, न्यूज़पेपर और कुछ लोगों का एक ग्रुप पायलट्स की गलती बता रहा है। क्या सच में पायलट्स की ही गलती है या पायलट्स की गलती बताकर कुछ बहुत बड़ा हमसे छिपाया जा रहा है? तो आइए इस पूरे रिपोर्ट को विस्तार पूर्वक समझते हैं। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 12 जुलाई की रात 2:30 पर अहमदाबाद प्लेन क्रैश की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट पब्लिश की। एयर इंडिया 171 की फ्लाइट बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर 1:38 पर अपनी मैक्सिमम स्पीड 333 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ होने के कुछ ही समय बाद इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से सीधा कट ऑफ पर चले जाते हैं, जिससे फ्यूल की सप्लाई रुक जाती है और दोनों इंजन बंद हो जाते हैं। इंजन के बंद होने से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और हाइड्रोलिक पावर दोनों पर असर पड़ने लगा, जिसे रिकवर करने के लिए रैड भी डिप्लॉय हुआ और 1:38 पर वो हाइड्रोलिक पावर को भी सप्लाई करना शुरू कर देता है। लेकिन ऊंचाई बहुत कम होने के कारण रैड सफिशिएंट पावर सप्लाई नहीं कर पाता। जब पहले पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि तुमने ये फ्यूल स्विच क्यों बंद किया, तो दूसरे ने जवाब दिया, नहीं मैंने नहीं बंद किया। रिपोर्ट में यह भी साफ साफ नहीं बताया गया है कि कौन किससे ये सवाल पूछ रहा है। पायलट्स ने गलती रिकॉग्नाइज की, कम्युनिकेट किया, इतने में 10 सेकंड बीत चुके थे। 1:38 पर पायलट ने पहले इंजन के फ्यूल स्विच को ऑफ से ऑन किया और उसके 4 सेकंड बाद 1:38 पर दूसरे इंजन के भी फ्यूल स्विच को ऑफ से ऑन किया जाता है। इन दोनों इंजन तक फ्यूल सप्लाई पहुंचने लगती है और कुछ ही समय बाद पहला इंजन रिकवर होने लगता है। लेकिन दूसरे इंजन को रिकवर होने के लिए अभी और समय चाहिए था और समय बिल्कुल भी नहीं बचा था, क्योंकि उस वक्त तक विमान बहुत ही नीचे जा चुका था। 1:39 पर पायलट्स ने एटीसी से मेडे डिक्लेयर किया। एटीसी ने जवाब मांगा, वजह जाननी चाहिए, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता है। और 1:39 पर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी काम करना बंद कर देता है और लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि यही एग्जैक्ट क्रैश का टाइम था जब विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग से जाकर क्रैश कर जाता है। बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर और उसके पूरे इंजन की जांच के बाद रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि इंजन में किसी भी प्रकार की कोई खराबी नहीं थी, सारे सिस्टम ठीक से काम कर रहे थे और रिपोर्ट में किसी भी तरीके की मैकेनिकल फेलियर की पुष्टि नहीं की गई है। सारा का सारा इल्जाम पायलट्स के ही सिर पे डाला जा रहा है। वेस्टर्न मीडिया और न्यूज़पेपर कुछ एक्सपर्ट्स के बयान को आधार मानकर पायलट्स की ही गलती बता रहे हैं। वो पायलट जो अब हमारे बीच नहीं है कि तर्क दे पाएं या अपना बचाव कर पाएं और बता सकें कि उस टाइम पे क्या हुआ था एग्जैक्ट। पूरे 15 पेज की रिपोर्ट में बस एक लाइन को हाईलाइट करके हर जगह दिखाया जा रहा है। पहले पायलट्स ने दूसरे पायलट से पूछा कि तुमने फ्यूल स्विच क्यों बंद किया, दूसरे ने जवाब दिया, नहीं मैंने नहीं किया। इसका मतलब ये साफ साफ है कि वो दोनों खुद ही कंफ्यूज्ड हैं कि ये फ्यूल स्विच बंद कैसे हुआ। तो इसमें ये लॉजिक कहां से आ जाता है कि उन्हीं दोनों ने फ्यूल स्विच बंद किया होगा। अगर मैं पायलट के एक्सपीरियंस की बात करूं तो कैप्टन सुमित सबरवाल 1994 में एयर इंडिया ज्वाइन किए थे। वो 31 साल से विमान उड़ा रहे थे। इससे पहले उन्होंने एयरबस के ऊपर ट्रेनिंग की है, सेस्ना 172 के ऊपर ट्रेनिंग की है, उन्होंने मल्टी इंजन के ऊपर ट्रेनिंग की है और इससे पहले वो अलायंस इंडिया में भी थे। उन्हें टोटल 15,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इतना आपको अपनी स्कूटी या कार चलाने का भी अनुभव नहीं होगा जितना उनको फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। और मैं क्लाइव कुंदर की बात करूं तो क्लाइव कुंदर को भी 3,400 घंटे की उड़ान का अनुभव था, जो कि सफिशिएंट होता है। और कॉकपिट के अंदर कोई भी पायलट स्विच को ऑन या ऑफ करता है तो दूसरे पायलट को बता के करता है, जिसे चैलेंज एंड रिस्पॉन्स बोलते हैं, जिससे अगर कोई भी गलती हो तो अगला पायलट उसे ठीक कर सके। आप मुझे एक बात बताइए, कोई $1 बिलियन कंपनी है, 109 साल पुरानी कंपनी है, जिसके एक विमान की लागत 2,000 रुपए करोड़ से ज्यादा की है, जिसके विमानों का इस्तेमाल विश्व भर में 76 एयरलाइंस करती हैं, वो कभी चाहेगी कि उसकी रेपुटेशन खराब हो? वो तो चाहेगी कि इस पूरे दुर्घटना में उसकी कहीं मैकेनिकल खराबी सामने ना आ जाए, जिससे उसकी बदनामी ना हो जाए। तो इन सारी चीजों से बचने के एक आसान सा तरीका है कि पायलट्स के सिर पे सारी गलती डाल दो, जिससे इंश्योरेंस कंपनी से पूरा पैसा भी वापस मिल जाए और हमारी रेपुटेशन भी बची रहे। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि
कि एयर इंडिया और बोइंग के पास इतनी ताकत है कि वो इस पूरे मामले में क्लीन चिट भी ले सकते हैं। एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट को जानबूझ के ऐसा बनाया गया है कि सारा का सारा इशारा पायलट्स की तरफ करे और ये रिपोर्ट मीडिया में लीक कर दी जाती है बिना किसी ऑफिशियल सिग्नेचर के, और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन टीम में एक भी क्वालिफाइड पायलट्स को जगह नहीं दी गई। और सबसे चौंकाने देने वाली बात तो ये सामने आती है कि कैसे रिपोर्ट पब्लिश होने से एक दिन पहले ही यूएस के वॉल स्ट्रीट जर्नल्स को और यूटर्स को यह रिपोर्ट मिल जाती है। इस रिपोर्ट के आने के बाद भी बहुत सारे सवालों से अब भी पर्दा नहीं उठा है। AAIB एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच अभी भी इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। फेडरल एविएशन अथॉरिटी यानी FAA उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि ये जो एरर हुआ है ये गलती से नहीं बल्कि जानबूझ के किया गया है, और हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि बोइंग के सिस्टम में कोई भी तकनीकी खराबी नहीं थी, पायलट्स ने ये जानबूझ के किया। मतलब आप यहां साफ साफ देख सकते हैं कि बोइंग कंपनी की जो मंशा थी कि उसकी रेपुटेशन ना खराब हो और पायलट्स के सिर पे सारी गलती मर दी जाए, वहां पे ये पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आप सोचिए कैप्टन सुमित सभरवाल के 88 साल के पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी जिन्होंने इस हादसे में अपने बेटे को खोया है, और उस बेटे को मीडिया 260 लोगों की जिंदगियों का हत्यारा बता रही है। लोग प्रारंभिक रिपोर्ट को ही आखिरी रिपोर्ट बता रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट में यह साफ नहीं बताया गया है कि फ्यूल स्विच कैसे बंद हुआ और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। इस पूरे मामले में भरोसेमंद जांच रिपोर्ट और सच का इंतजार दुनिया भर के लोगों को है, और 260 लोगों के उन परिवारों को है जिन्होंने अपनों को खोया है। मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि प्रॉपर डिटेल्ड रिपोर्ट्स अभी कुछ समय बाद आएंगी। एक्सपर्ट्स के बयान को आधार मानकर या प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के बेसिस पर आप पायलट्स को दोषी माने, ये कहीं से भी समझदारी वाली बात नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।